हाय एवरीवन। अपने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिए हैं और अब अपन फोर्थ ले रहे हैं अर्थात प्रेजेंट टेंस का अंतिम पार्ट ले रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट, सबसे पहले इसके नाम क्यों अपन देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जैसा कि अपन जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज और हैव अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट होने के नाते इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। इसलिए हैज एम प्लस अपन लेते हैं बी की फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहां पर हो जाएगा ये बीन। और अपने कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है तो कंटिन्यूअस टेंस में जो इज आर एम के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं, बट ये परफेक्ट के साथ में जुड़ा हुआ है तो इसमें लग जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखिए, अपन देखते हैं इसकी पहचान की हिंदी वाक्यों के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो पहचान होती है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिसके अर्थात जो कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है उसके शुरू होने के बारे में अपन को पता चलता है कि ये कार्य कब से शुरू हो रहा है और अभी तक भी चल रहा है, उसका मौजूद अभी भी होता है अर्थात वजूद अभी भी रहता है प्रेजेंट में भी, लेकिन उसके प्रारंभ होने का अपन को पता चल जाता है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो पहचान, इसमें पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में मतलब समय दिया होगा, टाइम दिया होगा और फिर समय के साथ से रहा है या से रही है या से रहे हैं या से रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पर अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए, बात करते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें हैज और हैव प्लस बीन। जैसा कि मैंने ऊपर इसका एक्सप्लेन कर दिया कि ये बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब हैज, जैसा कि अपन जानते हैं जिसे हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस आ जाए उसका यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एन, दिस, दैट, बॉय, गर्ल आदि जो सिंगुलर नाउन होती हैं वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। और हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, दीज, दोज आदि होते हैं। मेन वर्ब होगी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ इसका यूज करेंगे। और तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ने के जो रूल्स मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बताए हैं उनको आप अच्छे से लर्न कीजिए। और इनसे पहले जो मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं तो इनसे पहले जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखे हैं वो आप वीडियो देखें। इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश अपने चुटकियों में होगी, बिकॉज अपन स्कूल लेवल को लेते हुए हाई लेवल तक इंग्लिश को लेंगे जिससे कि आपकी कंपटीशन लेवल तक की इंग्लिश वो सॉल्व हो जाएगी और उसके इंग्लिश ग्रामर है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। एडवर्ब देखिए, इसकी एडवर्ब विशेष स्पेशल इसमें दो ही होती हैं आपकी, एक तो होता है सिंस और एक होती है आपकी फॉर। सिंस, फॉर प्लस टाइम, और यह कई बार ऑल प्लस टाइम भी इसकी एडवर्ब हो सकती है। तो अब देखिए, सिंस और फॉर, देखो सिंस और फॉर लगाने का एक जरा सा याद करने की ट्रिक है, वार बजे तारीख सन जब आए तो फॉर छोड़कर सिंस लगाएं, वार बजे तारीख जब आए तो फॉर छोड़कर सिंस लगाएं। तो देखिए, सिंस आता है अपना पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि फॉर होता है अपना पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम ये होता है आपका निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम ये होती है आपकी समयावधि।
तो इसमें डे, मंथ, ईयर आदि हो या मॉर्निंग इवनिंग हो, मॉर्निंग इवनिंग, डे, मंथ, ईयर आदि आए तो अपन को यूज करना है सिंस का। जबकि इसके अलावा अपने पास मिनट, आवर्स या ईयर्स की अवधि आए तो अपन को लगाना है फॉर। अब देखते हैं इसके सेंटेंस। सबसे पहले लेते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और शायद आप लोगों ने ये जो क्लासिफिकेशन 2 के सेंटेंस टाइप होते हैं फॉर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपने लर्न कर लिए होंगे। इसलिए मैं एक का फार्मूला लिखवा करके और डायरेक्ट मैं आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना बताता हूं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। उसके बाद में आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। जैसे मैं 2015 से अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा हूं। अब देखिए सबसे पहले अपन को पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका मैं। आप 2015 से ये अपने पास समय अवधि है अर्थात टाइम। टाइम के लिए यूज करेंगे अपन सिंस या फॉर। तो 2015 है, ये ईयर्स नेम है इसलिए इसके साथ में आ जाएगा आपका सिंस। अंग्रेजी व्याकरण ये है आपका ऑब्जेक्ट और पढ़ाना यह आपकी वर्ब। तो देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर रखते हैं इसको अपन। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ग्रामर since 2015। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले तो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। और जैसा कि अपन जानते हैं नॉट का नंबर हमेशा तीसरा होता है, तो सब्जेक्ट एक नंबर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और नॉट का नंबर हमेशा तीसरा। फिर बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। जैसे माली 2 घंटे से पौधों में पानी नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है इसमें माली। 2 घंटे अपने पास में टाइम के लिए आए हैं तो इसके लिए यूज होगा अपने पास फॉर, क्योंकि आवर्स आ गया, अवधि आ गई। पौधों में तो ये आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट
अपन भी इसको मान सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी मान सकते हैं। पानी देना, ये हो गई इसमें वर्ब, और नहीं शब्द आ गया इसलिए इसको करेंगे चेंज नेगेटिव में। तो देखिए द गार्डनर गार्डनर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो यूज हैज नॉट, पानी देना वाटरिंग, the plants, कब से, तो फॉर 2 hours। इस तरह से इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब लेते हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वे सुबह से एक मैच खेल रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से प्रारंभ है, इसलिए अब सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे। अब इसमें सब्जेक्ट है आपका वे, तो वे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी अपने पास हैव, दे। अब इसके बाद भी आ जाएगा आपका बीन, हैव दे बीन प्लेइंग ए मैच, और सुबह से है निश्चित समय, इसलिए यूज हो जाएगा सिंस ए मैच, सिंस मॉर्निंग, और अंत में लिख जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अपन चेंज करेंगे। तो इसी को मैं कन्वर्ट करके बता देता हूं। सर्वप्रथम आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, बीन, प्लेइंग ए मैच, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए अपने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट लर्न कर लिए हैं। अब इनकी एक्सरसाइज के माध्यम से इसको लर्न करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, वी 8 hours a day, और वर्ब है इसमें वर्क, कि हम एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हैं। तो ए डे या वंस या ट्वाइस, वंस ए डे या ट्वाइस ए डे आता है, तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किया जाता है। अब वी अपने पास में प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहां पर वर्क का वर्क। सेकेंड है टू एंड टू फॉर, तो देखो टू एंड टू कि 2 और 2 4 होते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, एक सेंटेंस है जो कि कई बार एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ चुका है। हालांकि इस पर कुछ विवाद चल रहा है
कि इसको सिंगुलर मानेंगे प्लूरल, लेकिन अधिकांश ये इसको सिंगुलर मानते हैं। 2 and 2, तो मेक अब 2 and 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें लग जाएगा एस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूज करते हुए, तो ये हो जाएगा मेक्स। थर्ड है वी इन गॉड बिलीव। मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाते समय आपको बताया था कि जो इमोशन वर्ब होती हैं या इमोशनल वर्ब होती हैं उनके साथ में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसके साथ में आईएनजी का यूज नहीं होता। इसलिए वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहां पर हो जाएगा बिलीव। वी बिलीव इन गॉड, कि हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। अगला सेंटेंस अपना कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस की पहचान क्या होगी कि जिसमें एक तरफ तो आ जाएगा आपका फ्यूचर सिंपल टेंस और एक तरफ आ जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसमें इफ या अल्दो या अनलेस आ जाए तो उसकी पहचान होगी कि वो आपका कंडीशनल सेंटेंस नंबर फर्स्ट है। तो इसमें भी आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यूज करेंगे अपन कम्स। अगला है सुमन फिजिक्स दीज डेज, तो अपन को एडवर्ब देखनी पड़ेगी और एडवर्ब है दीज डेज, इसलिए यह है आपकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो इज आर एन के साथ आईएनजी। तो सुमन इज रीडिंग फिजिक्स दीज डेज, कि सुमन इन दिनों फिजिक्स पढ़ रही है। अगला है जस्ट एडवर्ब, इसमें तो जस्ट आते ही अपन को दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर आ जाएगा आई के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, और बाय की थर्ड फॉर्म होगी बाय बॉट। आई हैव जस्ट बॉट ए पेन, कि मैंने अभी अभी एक पेन खरीद लिया है। अगला है अपने पास गुन्नो ए सॉन्ग फॉर एन आवर। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के बाद में आपको सिंस फॉर प्लस टाइम दिखाई दे तो वहां पर टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो गुन्नू सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हो जाएगा हैज बीन, और सिंग इसमें अपन आईएनजी लगा देंगे। तो गुन्नू हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर, कि गुन्नू है ना 1 घंटे से एक सॉन्ग सुन रही है। थैंक यू।